ट्रंप की काफी ज्यादा डिफेम होने वाली फोर्स जिसे आइस फोर्स के नाम से जानते हैं, उसका विरोध ना केवल पूरी दुनिया के अंदर, खुद यूएस के अंदर भी अब हमें देखने को मिल रहा है। और यही जो बदनाम जिसे मिलिशिया के नाम से भी जाना जाता है, जो खुले तौर पर जो यूएस के अंदर लोगों की हत्याएं हैं वो हत्या करती, लगभग 5 हत्याएं अब तक कर चुकी है, दुनिया भर की क्रूएल्टीज उसके द्वारा करी जाती है, बदनाम है पूरी दुनिया के अंदर। और अब इसी फोर्स को डिप्लॉय करने का फैसला लिया गया है इटली के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, उन विंटर ओलंपिक्स के अंदर। एक तरफ ट्रंप जो कह रहे हैं या फिर ट्रंप का जो प्रशासन है उनका इसके पीछे का आर्गुमेंट ये है कि भैया ये कोई पहली बार नहीं है, दुनिया पता नहीं क्यों इस चीज का इतना विरोध कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब अभी हम ऐसा ओलंपिक के अंदर अपनी आइस फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहे हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन वहीं पर इटली के अंदर का जो पॉलिटिक्स है, यूरोप के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, उसमें इस चीज को देख के काफी ज्यादा विरोध हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। वो लोग इसका वेलकम करने को तैयार नहीं है। वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? और साथ ही साथ ये केवल जो सिक्योरिटी के नाम पर कहीं ना कहीं आइस को डिप्लॉय करने की बात ट्रंप के द्वारा करी जा रही है, शायद ये सिक्योरिटी से ज्यादा कहीं ना कहीं ट्रंप का जो अपना एक पावरफुल है, जो चीजों को दिखाने का उनका शौक है, और साथ ही साथ आइस और अपनी रिब्रांडिंग करने का एक जो तरीका है, ये हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पर आप सबका बहुत स्वागत है। इस पूरे मुद्दे को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। क्यों आइस का विरोध अब यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्यों इसको ओलंपिक के अंदर डिप्लॉय करने का फैसला यहां पर लिया गया है। तो सीधे तौर पर खुलेआम इस चीज को बोला जा रहा है कि हमें नहीं चाहिए, हमें आइस की जरूरत नहीं है, आइस की इटली के ओलंपिक के अंदर उसकी जरूरत नहीं है, जबकि इटली की खुद की जो फोर्सेस हैं वो सफिशिएंट हैं। इटली के रोड्स पर केवल इटली की जो फोर्सेस हैं, वहां की जो पुलिस है वही होनी चाहिए। आइस जैसी क्रूअल फोर्सेस हैं, उनके लिए इटली के अंदर कोई कैसी जगह नहीं है। अब जो इटली और जो यूरोप की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, उनके अंदर से ऐसी बातें यहां पर आने लगी हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये दरअसल पूरा मुद्दा है क्या। आप देखेंगे शीतकालीन जो ओलंपिक हो रहे हैं, यहां पर अमेरिकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आइस एजेंटों की तैनाती पर इटली के अंदर काफी ज्यादा जो आक्रोश है, वो आक्रोश हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। आओ शुरू करते हैं। अब देखते हैं हम कि आइस इटली में होने वाले 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में तैनात होगा, लेकिन कारण एग्जैक्टली वो नहीं है जो ट्रंप का प्रशासन बोल रहा है। और सामान्यतः अगर आप लोग सोच रहे हैं तो इसके पीछे काफी सारे जो कारण है वो हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। देखो, सिंपल सी बात, अमेरिका ने इस चीज की पुष्टि कर दी है। पहले स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे, लेकिन यूएस की तरफ से इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है कि हां, आइस की जो टुकड़ी है वो टुकड़ी जो इटली के अंदर ओलंपिक हो रहे हैं वहां पर तैनात होगी। लेकिन उस प्रशासन ने यह भी साथ ही साथ कहा कि देखो भैया, जो आइस कार्रवाई करती है यूएस के अंदर, जैसे इमिग्रेशन का, कस्टम्स का जो काम करती है, लोगों को डिप्लॉय करती है, कई बार गोली भी मार देती है, मौत भी हो जाती है, वैसे काम वो इटली के अंदर नहीं करेगी। यानी कि अपने जो इन्फोर्समेंट के जो कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, इमिग्रेशन के जो ऑपरेशंस होते हैं, उनको वो इटली के अंदर संचालित नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्यों भेजा जा रहा है फिर वहां पर? वो कह रहे हैं कि साहब हम सिक्योरिटी के लिए, जो यूएस के डेलीगेशंस जा रहे हैं, उस सिक्योरिटी के लिए हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, बाइडेन के प्रशासन में भी और पहले भी ऐसा सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत होता आया है कि यूएस अपनी जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय करता है। तो ये 6 से 22 फरवरी 2026 तक ये आयोजित होने वाला है ओलंपिक, और ये मिलान कार्टिना यानी कि इटली के अंदर इनको यहां पर भेजा जा रहा है। ये डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं उनको सुरक्षा सहायता, और स्पेशली यहां पर बोला जा रहा है कि डेटा की स्टडी करने के लिए, साथ ही साथ ट्रांस बॉर्डर या फिर इंटरनेशनल जो क्रिमिनल्स हैं या फिर इंटरनेशनल जो क्राइम है उनके खतरे का मूल्यांकन करने के लिए हम आइस को वहां पर भेज रहे हैं, ऐसा यहां पर बोला जाता है। लेकिन इटली के अंदर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। इटली के लोग इस चीज का विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे मिलान के जो मेयर हैं उन्होंने आइस को हत्या करने वाली मिलिशिया कह के उसकी कड़ी आलोचना यहां पर करी है। उनके द्वारा बोला गया कि ये जो यहां पर जो एक मिलिशिया है, ये आइस एक मिलिशिया है, ऐसा मिलिशिया जो लोगों को खुलेआम तौर पर मारता है, और ऐसे लोगों को, ऐसे एजेंट्स को मिलान के अंदर उनका जो स्वागत है वो स्वागत नहीं किया जा सकता। यानी कि सीधे तरीके से जो कड़ा विरोध है, इतना ही नहीं, प्रदर्शन और याचिकाएं भी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहां से आना शुरू हो गई कि हमें आइस की जरूरत नहीं है, सुरक्षा के लिए इटली की फोर्सेस ही जिम्मेदार हैं, वो सफिशिएंट हैं, वही सुरक्षा करेंगे, आइस की कोई भी कैसी भी आवश्यकता यहां पर नहीं है। और ऐसे काफी सारे रिएक्शंस हैं जो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों ने याचिकाएं देना शुरू कर दिया कि हमें इनकी आवश्यकता बिल्कुल पूरी तरह से नहीं है। इवन ये तक कहा कि इतालवी जो सड़कें हैं उन पर ऑपरेशन ये नहीं करेंगे ये लोग। अब यूएस इस बात को कह रहा है, यूएस का प्रशासन भी इस बात को कह रहा है कि ना, इमिग्रेशन कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं करने वाले, हम तो केवल और केवल जो सुरक्षा है उसके लिए भेज रहे हैं। लेकिन इटली ये कह रहा है कि भैया सुरक्षा के लिए हमारे लोग, हमारी फोर्सेस हैं, वो काफी हैं।
ना ये भी बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा हो, जो बाइडेन का कार्यकाल था उस समय पर जो आइस के अंदर कुछ ऑफिसर्स थे उन लोगों ने भी इस बात को कहा कि यार ये ऐसी बात नहीं कि पहली बार ही भेजा जा रहा हो, पहले भी आप देखेंगे कि पहले काम कर चुके जेनसन हाउसर, उन्होंने भी, जो कि आइस के अंदर पहले काम कर चुके हैं, उन्होंने बोला कि मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, इनसे संबंधित जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं उनके लिए अमेरिका और विदेशों में जो खेल आयोजन होते हैं उनमें जो आइस है वो मौजूद रहा है पहले से भी, या फिर जो फोर्सेस हैं वो पहले से भी मौजूद रही हैं, तो इनमें पहले ओलंपिक भी शामिल है, तो भैया इन ओलंपिक में भी भेज रहा है। लेकिन पहले कभी शायद इतना विरोध नहीं हुआ था, अब विरोध हुआ है। क्यों? क्योंकि आइस की जो कार्रवाई है वो बहुत ज्यादा क्रूल होती जा रही हैं। और इतना ही नहीं, जो क्रूरल्टी की बात कर रहा है केवल यूरोप बात नहीं कर रहा, आप अभी देखेंगे बहुत सारे सोशल मीडिया पर, इवन मिनियोपोलिस की जो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें शूट आउट करा गया, खुलेआम ऑन कैमरा जो डेथ है हुई, बहुत ज्यादा वायरल वीडियो हुआ, सब लोगों ने उस चीज को देखा। इस चीज को देखते हुए यूएस के अंदर खुद प्रदर्शन हो रहे हैं, खुद वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, मिनियोपोलिस में जो गोलीबारी हुई उसके बाद में ओपन एआई के जो ऑल्टमैन और एप्पल के कुक थे उन्होंने भी इस चीज को लेकर आगाह किया, उन्होंने वार्निंग दी इस चीज को लेके कि आईसीई जो कार्रवाई कर रहा है वो हद से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा उसकी जो कार्रवाइयां हैं वो क्रूर होती जा रही हैं, जिन पर लगाम लगनी चाहिए ना। इस चीज को हमने यहां पर देखा। अब जैसा मैंने बताया, केवल ऐसे बड़े और सेलिब्रिटी लोग ही नहीं, इवन कुछ जो बड़े म्यूजिक स्टार्स हैं वो अपने शोज में इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आइस एक हद से ज्यादा जो चीजें हैं उनको कर रहा है, वहां पर जो ब्रेक है उसको लगाने चाहिए और संयमित कार्रवाई है उसको यहां पर करना चाहिए। अब इतना ही नहीं, मिनियोपोलिस में देखेंगे लगभग -20 डिग्री की ठंड के अंदर सारे लोग इतने ज्यादा दुखी हैं इन सभी चीजों को लेके। -20 डिग्री जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अंदर भी लोग जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आइस फोर्सेस के अगेंस्ट में यूएस के अंदर। ऐसे प्रोटेस्ट आप सबको यहां पर देखने को मिले होंगे। अब ट्रंप शासन क्या कह रहा है, हम देखेंगे यहां पर जो इटली है, इटली में भेजने की जो बात कही है इस पूरी फोर्सेस को, अगर इसके बारे में देखें तो ट्रंप प्रशासन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी का मामला है हम केवल उसके लिए भेज रहे हैं, यहां पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि अगर मान लो ये जो यूनिट भेजी जा रही है एचएसआई के लिए, यानी कि होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस, इस यूनिट को इटली भेजने का मकसद ओलंपिक की सिक्योरिटी को मैनेज करना है, ना कि किसी भी प्रकार का कोई भी वो इमिग्रेशन जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को वो लोग यहां पर करने वाले हैं। स्पेशली इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, अपराध नेटवर्क, इससे जुड़े जो रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उन्हें कम करने के लिए इन फोर्सेस को वहां पर भेजा जा रहा है। ये जो समर्थन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विसेज उनके साथ मिलकर काम करेगा, उनकी सिक्योरिटी, इंटरनेशनल जो रिस्क हैं उन सभी को जानने की, समझने की कोशिश करेगा, उनको न्यूट्रलाइज भी करने की कोशिश है ये यहां पर कर रहा होगा। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करो, जो सीधी चीजें हमें दिख रही हैं ये चीजें उतनी सीधी नहीं है। ट्रंप अगर आइस फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। कुछ रीजंस के बारे में बात करें, एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। इसका क्या मतलब है, यहां पर हम देखेंगे ट्रंप अपने वोटर्स को यह मैसेज देना चाहते हैं, यूएस की जनता को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम अमेरिका में नहीं बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल पर भी सिक्योरिटी को संभाल रहे हैं। जैसा कि महान बनने की उनकी जो आदत है और उस आदत को हमेशा स्टैब्लिश करने की कोशिश भी करते रहे हैं। इमेज रीब्रांडिंग, ना केवल ट्रंप की जो रीब्रांडिंग बल्कि आइस फोर्सेस की भी, क्योंकि मिनियोपोलिस और यूएस के अंदर जो 4-5 ऐसी घटनाएं हुई उन सभी घटनाओं के बाद भी जो आइस का क्रिटिसिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब वो जो ओलंपिक जैसी शांत जो हमारे ऐसे आयोजन होते हैं वहां पर डिप्लॉय करके आइस को एक प्रोफेशनल एजेंसी के तौर पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि जो आइस है उस पर वायलेंस, रेसिज्म, एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करना, ऐसे आरोप लगे हैं। तो अगर किसी इतने बड़े ओलंपिक जैसे ग्लोबल इवेंट में अगर उसका पार्टिसिपेशन करवाते हैं तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरह उसको आगे आने वाले समय में दिखाया जा सकेगा, यानी कि उसकी इमेज को सॉफ्ट और प्रोफेशनल दिखाया जा सकेगा, भले ही वो कैसी भी अपनी जो कार्रवाइयां हैं उन कार्रवाइयों को करता रहे। देन हम देखेंगे पावर प्रोजेक्शन, इसको दिखाना ट्रंप की हमेशा आदत रही है। तो वो ये दिखा सकते हैं भैया अपने अमेरिका के लोगों को देखो, हमने तो दूसरी दुनिया के अंदर भी, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अपनी जो फोर्सेस हैं उनको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग देने की कोशिश करी जा रही है। एक नैरेटिव जो बिगड़ रहा है ट्रंप के अगेंस्ट में, आइस के अगेंस्ट में जो नैरेटिव बिगड़ रहा है उसको संभालने की जो कोशिश है, यानी कि ऐसा बोलेंगे आने वाले समय भैया ये आइस वही एजेंसी है जो कि ओलंपिक जैसे शांतिपूर्वक जो आयोजन होते हैं उनमें जो सिक्योरिटी का जिम्मा है वो सिक्योरिटी का जिम्मा इन्होंने यहां पर संभाला है। उसके साथ साथ यूरोप क्यों नाराज दिख रहा है, इतना ज्यादा यूरोप इस डिप्लॉयमेंट से क्यों हमें नाराज यहां पर देखने को मिल रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो
जो आइस है उसकी जो छवि वो बहुत ज्यादा हिंसक रही है, बहुत ज्यादा वायलेंट रही है। तो हम देखेंगे यूरोप में जो आइस है इसको केवल एक इमिग्रेशन पुलिस नहीं बल्कि इसको ह्यूमन राइट, जातीय प्रोफाइलिंग, बहुत ज्यादा बल प्रयोग करने जैसी चीजों से लेके जोड़ के देखा जाता है। और अभी रिसेंटली जो गोलीबारी हुई अमेरिका के अंदर, जो डेथ हुई यूएस के अंदर, और कई सारी ऐसी जो घटनाएं हुई, उनमें जो इसका एग्रेसिव रूप निकल के आया। और देखो जो ओलंपिक एक शांतिपूर्ण आयोजन है, ऐसे शांतिपूर्ण आयोजन में अगर ऐसी हिंसक फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही देखेंगे सोवरेनिटी का एक बड़ा प्रश्न है। यही तो लोकल लीडर्स हैं वो ये बात को कह रहे हैं कि भाई जो यूरोप के अंदर, इटली के अंदर जो सिक्योरिटी को संभालने का जो जिम्मा है वो इटली की फोर्सेस का, इटली की फोर्सेस सफिशिएंट है, आइस की हमें कोई भी कैसी भी जरूरत यहां पर नहीं है। तो इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि इतालवी सड़कों पर केवल और केवल इटालियन पुलिस है वही वहां पर होनी चाहिए, आइस की हमें कोई भी कैसी भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो ओलंपिक है वो शांति का एक सिंबल है, सारे देश इकट्ठे होते हैं, पूरी दुनिया वहां पर खेल रही होती है, एक शांति का सिंबल है, और ऐसी जगह पर एक क्रूअल फोर्स को वहां पर डिप्लॉय करना कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ये थी, और एक ये जो ट्रंप फैक्टर है वो भी, कि ट्रंप अपने आप को, यूरोप में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक तरफा आक्रामक, जैसा आप देखेंगे सारे नाटो कंट्रीज से भी उनका जो कॉन्ट्राडिक्शन है डेनमार्क के ऊपर वो किस तरह से होता है। तो अमेरिका फर्स्ट की नीतियों वाले नेता हैं, ऐसी चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, वो नाटो का भी कोई ख्याल नहीं रखने वाले, ग्रीनलैंड के मामले में सारी चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो अगर आइस को भेजा जाता है तो यूरोप इसे केवल सिक्योरिटी नहीं बल्कि पावर शो जैसा मानता है, जो कि यूरोप आजकल इन चीजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। ये था पूरा मामला आइस को भेजने का। तो अल्टीमेटली ये एक तीर से कई सारे निशाने साधने की जो कोशिश है ट्रंप के द्वारा, वो सारी चीजें यहां पर करी जा रही हैं। नाउ अब बात करते हैं, आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट है, 60% का जो डिस्काउंट है ये आपका यहां पर लाइव है, लेकिन ये केवल कल तक के लिए। अगर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखिएगा एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दैट इज SSYT लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट है इसका लाभ ले सकते हैं। 17,999 से कोर्सेज की शुरुआत हो सकती है, और यहां पर आप देखेंगे ये ड्यूरेशन के हिसाब से आपको जो कोर्सेज हैं वो परचेज करने हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक आपको यहां पर मिल जाएंगे। बाकी ये था पूरा का पूरा मामला। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।